अस्सलामुअलैकुम। इन्फो के गुदाम में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की कि जो एक ही वक्त में दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्से को तो सारी दुनिया मानती है, लेकिन दूसरे हिस्से को दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं मानता। एक ऐसा मुल्क कि जिसको कुदरत ने ऐसी खूबसूरती दी है कि देखने वाला देखता ही रह जाता है। और एक ऐसा मुल्क कि जहां एक ऐसा शहर भी है जहां बड़े बड़े प्लाजे और इमारतें तो मौजूद हैं, लेकिन वहां कोई एक बंदा भी नहीं रहता और इसे भूतों का शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाएंगे साइप्रस की, जिसे उर्दू में किब्रस भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस मुल्क की खूबसूरती दिखाएंगे कि आखिर ये मुल्क कितना खूबसूरत है कि इसकी आबादी से तकरीबन 3 गुना ज्यादा लोग इसकी सैर करने के लिए आते हैं। इसके अलावा वहाँ के लोगों की जिंदगी और उनके खूबसूरत रस्मो रिवाज दिखाएंगे। वहाँ के मुकद्दस मकामात दिखाएंगे जो मुसलमानों और ईसाइयों के लिए बहुत ही अहम हैं, और ऐसे राज बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है। ये नाम इस हिस्से का है जिसे सारी दुनिया मुल्क मानती है, और ये हिस्सा यूरोपीय यूनियन के अंडर आता है। जबकि दूसरा हिस्सा जिसे दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं मानता, इसका नाम टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस है, और ये तुर्की के जेर इंतजाम है। सबसे पहले इसके रकबे की बात करें तो साइप्रस का कुल रकबा तकरीबन 9250 मुरब्बा किलोमीटर है, और रकबे के लिहाज से ये दुनिया में तकरीबन 168 नंबर पर आता है। अब अगर आबादी की बात करें तो यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 12 से 13 लाख के दरमियान है, और आबादी के लिहाज से ये दुनिया में तकरीबन 158 नंबर पर आता है। यानी ये एक कम आबादी वाला मुल्क है। यहाँ के लोग जानबूझकर कम बच्चों को ज्यादा तरजीह देते हैं ताकि हर शख्स को अच्छी जिंदगी, साफ माहौल और बेहतर सहूलियात मिल सकें। इसी वजह से ये मुल्क सुकून, सफाई और खूबसूरती के लिए मशहूर है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की, जो उसे बहुत खास बनाती है। साइप्रस दरअसल मेडिटरेनियन सी में वाक़े एक जजीरा है, इसलिए इसकी जमीन पर किसी मुल्क के साथ बराह रास्त सरहद नहीं मिलती, लेकिन इसके इर्द गिर्द कई अहम ममालिक मौजूद हैं। इसके शुमाल की तरफ तुर्की, मशरक की तरफ लेबनान और शाम, जनूब मशरक की तरफ फलस्तीन, जनूब की तरफ मिस्र और मगरिब की तरफ यूनान वाक़े है। इसी वजह से ये जगह यूरोप, एशिया और अफ्रीका के दरमियान एक बहुत ही अहम मकाम रखती है। अगर आप शुमाली साइप्रस, जो तुर्की के जेर इंतजाम है, वहाँ जाना चाहते हैं तो इसके लिए तुर्की का वीजा इस्तेमाल होगा, और इसी वजह से वहाँ इस्तेमाल होने वाली करेंसी भी तुर्क लीरा होती है। जबकि अगर आप जनूबी साइप्रस में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास साइप्रस का वीजा या शेंगन वीजा होना जरूरी है। अब अक्सर लोग कंफ्यूज होंगे कि आखिर ये शेंगन वीजा क्या होता है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा वीजा है जिसके जरिए आप यूरोप के कई ममालिक में एक ही वीजा पर सफर कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास शेंगन वीजा हो तो आप एक मुल्क ही नहीं बल्कि तकरीबन 25 से 27 यूरोपीय ममालिक में आसानी से जा सकते हैं, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन वगैरह। वीजा लेना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अगर आपकी फाइल मजबूत हो, बैंक बैलेंस अच्छा हो और डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो तो आपको आसानी से वीजा मिल सकता है। इस मुल्क की हैरानकुन बात यह है कि समंदर के दरमियान होने के बावजूद यहाँ के बहुत से लोग मछली खाना ज्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए यहाँ पकड़ी जाने वाली मछली ज्यादातर दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट कर दी जाती है। ये मुल्क छोटा जरूर है, लेकिन इसकी तारीख हजारों साल पुरानी है। जिस तरह ये मुल्क खुद 2 हिस्सों में तकसीम है, इसी तरह इसका दारुल हुकूमत भी 2 हिस्सों में तकसीम है, यानी आधा एक मुल्क में और आधा दूसरे मुल्क में। इसके दारुल हुकूमत का नाम निकोशिया है। दोस्तों, निकोशिया कोई नया शहर नहीं है, बल्कि ये सदियों पुराना शहर है और तकरीबन 10वीं सदी से यहाँ दारुल हुकूमत के तौर पर कायम है। इस शहर के दोनों हिस्सों के दरमियान एक खास लाइन बनाई गई है जिसे यूनाइटेड नेशंस बफर जोन कहा जाता है। ये एक तरह की सरहद है जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी निगरानी करते हैं ताकि अमन कायम रहे। निकोशिया की टोटल आबादी तकरीबन 2 लाख के करीब है, और ये शहर अपनी खूबसूरत यूनिवर्सिटियों, पुरानी तारीखी इमारतों और सकाफत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पढ़ने के लिए दुनिया भर से तलबा आते हैं, क्योंकि यहाँ तालीम का मेयार अच्छा और खर्चा भी निस्बतन कम होता है। अगर हम यहाँ के मज़ाहिब की बात करें तो यहाँ की तकरीबन 95% आबादी क्रिश्चियन है, जिनमें से ज्यादातर लोग ऑर्थोडॉक्स हैं, जबकि कुछ लोग कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट से भी ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, ये तमाम ईसाई फिरके हैं। जिस तरह मुसलमानों में सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी और दीगर फिरके हैं, इसी तरह ये तमाम नाम ईसाइयों के फिरकों के हैं, जिनके दरमियान अकीदे का कुछ फर्क होता है। इसके अलावा यहाँ मुसलमानों की भी एक छोटी तादाद मौजूद है और बाकी कुछ लोग दूसरे मज़ाहिब को मानते हैं।
छोटा सा होने के बावजूद ये मुल्क काफी अमीर समझा जाता है। यहाँ की मईशत बहुत मजबूत है और इस मुल्क की टोटल जीडीपी तकरीबन 32 अरब डॉलर के करीब है। यहाँ के लोगों की औसत सालाना आमदनी तकरीबन 30,000 डॉलर है, जो पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 80 से 85 लाख रुपए बनती है, जबकि यहाँ कम से कम एक महीने की तनख्वाह भी तकरीबन 1000 डॉलर यानी लगभग 2,80,000 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है, जो एक आम आदमी के लिए बहुत अच्छी समझी जाती है। दोस्तों, यहाँ के लोग बहुत खुश अखलाक और दोस्ताना मिजाज के होते हैं। ये बाहर से आने वाले लोगों के साथ भी अच्छा बर्ताव करते हैं, इसीलिए बहुत से लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं। एक और खास बात यह है कि यहाँ के लोग अपने फैशन और खूबसूरती पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। इसी वजह से आपको हर जगह ब्यूटी पार्लर्स, हेयर ड्रेसर और सैलून नजर आएंगे, जो इस मुल्क के लाइफ स्टाइल को और भी जदीद और खूबसूरत बनाते हैं। दोस्तों, आज के वक्त में साइप्रस में बहुत ज्यादा लोग घूमने आते हैं, क्योंकि ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से भरपूर है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की आबादी सिर्फ 12 लाख है, लेकिन हर साल यहाँ आने वाले सयाहों की तादाद 40 लाख के करीब पहुँच जाती है। यहाँ के साफ सुथरे और नीले पानी वाले बीचेस वाकई देखने के काबिल होते हैं, जहाँ दुनिया भर से लोग छुट्टियां गुजारने आते हैं। खास तौर पर यूनान से बहुत ज्यादा सयाह यहाँ आते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यूनानी देवी एफ्रोडाइट की पैदाइश भी इसी जजीरे में हुई थी और वो इसे मोहब्बत की देवी मानते हैं। इसी वजह से ये जगह उनके लिए बहुत खास अहमियत रखती है। दोस्तों, अगर हम करेंसी की बात करें तो तुर्क साइप्रस में तुर्किश लीरा इस्तेमाल होती है, जबकि यूरोपीय साइप्रस में यूरो चलती है। एक तुर्क लीरा तकरीबन पाकिस्तानी 8 रुपए के बराबर होती है, जबकि एक यूरो तकरीबन 300 पाकिस्तानी रुपए के करीब होता है। साइप्रस के शहर पाफोस में वाक़े टूम्स ऑफ द किंग्स एक निहायत मशहूर और हैरत अंगेज तारीखी मकाम है, जो दुनिया भर के सयाहों और तारीख से दिलचस्पी रखने वालों को अपनी तरफ खींचता है। इस जगह का नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ बादशाह दफन है, लेकिन हकीकत में यहाँ ज्यादातर कदीम दौर के अमीर लोग, आला अफसरान और ताकतवर खानदानों के अफराद दफन किए गए थे। ये मकबरे तकरीबन 4वीं सदी क़िब्ले मसीह में चट्टानों को काट कर बनाए गए थे, जिससे उस दौर की इंजीनियरिंग और फन्ने तामीर का अंदाजा होता है। इन कब्रों के अंदर बड़े बड़े सुतून, कुशादा कमरे, जेरे जमीन रास्ते और खूबसूरत पथरीले ढांचे मौजूद हैं, जो देखने वालों को हैरान कर देते हैं। और ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का भी हिस्सा है। इसके अलावा इसी शहर में मौजूद आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ मिया पाफोस भी एक निहायत अहम और मशहूर तारीखी मकाम है, जो रूमी दौर की शानदार यादगारों की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये शहर कदीम जमाने में साइप्रस का एक बड़ा सियासी, तिजारती और सकाफती मरकज था, जहां बादशाह, हुक्मरान और अमीर लोग रहते थे। इस तारीखी मकाम पर आज भी पुराने महल्लात, बाजार, इबादतगाहें और रिहायशी इमारतों के आसार मौजूद हैं, जो हजारों साल पुरानी तहजीब की गवाही देते हैं। दोस्तों, इस जगह की सबसे खास चीज यहाँ के शानदार फर्श हैं, जो रंग बिरंगे पत्थरों से बनाए गए थे। इन फर्शों पर कदीम यूनानी और रूमी कहानियां, देवताओं की तस्वीर, जानवरों के नक्श और खूबसूरत डिजाइन बने हुए हैं, जो आज भी हैरान कुन हालत में महफूज हैं। खास तौर पर हाउस ऑफ डायनेसस, हाउस ऑफ थीसियस और हाउस ऑफ आयोन यहाँ के मशहूर हिस्से हैं, जहाँ दुनिया के बेहतरीन कदीम मूज़ी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे शहर की जो आज भी एक राज बना हुआ है। फमागुस्ता में एक इलाका है जिसे बरोशा कहा जाता है और उसे गोस्ट सिटी यानी भूतों का शहर भी कहते हैं। एक वक्त था जब ये जगह साइप्रस का सबसे मशहूर सियाहती मकाम थी। खास तौर पर 1970 के दौर में ये एक जदीद और खूबसूरत शहर था, लेकिन 1974 में जब टर्की ने इस इलाके पर कब्जा किया तो यहाँ रहने वाले तमाम लोग, जो ज्यादातर यूनानी थे, अपना सब कुछ छोड़कर यूनान चले गए। इसके बाद इस इलाके को खारदार तारों से बंद कर दिया गया और आज तक ये जगह खाली पड़ी है। टूटी फूटी इमारतें, सुनसान सड़कें और खामोशी का आलम उसे वाकई एक गोस्ट सिटी बना देता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो। इस मुल्क में हजारों पाकिस्तानी भी रहते हैं, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तानी शुमाली हिस्से यानी टर्किश साइप्रस में रहते हैं। कुछ लोग यहाँ काम के लिए आते हैं, जबकि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी तुलबा तालीम के लिए भी यहाँ का रुख करते हैं। अगर आप भी तालीम के लिए आना चाहते हैं तो एक बात जहन में रखें कि जो लोग यूरोप के मेयार की और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा डिग्री चाहते हैं, उन्हें रिपब्लिक ऑफ साइप्रस जाना चाहिए, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। लेकिन अगर आप कम खर्च में अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं तो फिर शुमाली साइप्रस यानी तर्क साइप्रस एक बेहतर ऑप्शन है। इस मुल्क में एक इस्लामी तारीखी मकाम भी मौजूद है। लारंका के करीब हाला सुल्तान तके नामी जगह है, जहां हजरत उम्मे हराम रजी अल्लाह ताला अन्हा का मजार मौजूद है।
हजरत उम्मे हराम रजी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम की निहायत मोहतरम सहाबिया थीं। आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी खानदान से ताल्लुक रखती थीं। दोस्तों, हजरत उम्मे हराम रजी अल्लाह ताला अन्हा वो खुशनसीब खातून हैं जिनके बारे में रिवायत आती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा था जिसमें आपकी उम्मत के लोग समंदर के रास्ते जिहाद करते नजर आए। इस पर हजरत उम्मे हराम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दुआ की दरखास्त की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से दुआ करें कि मैं भी उनमें शामिल हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई। बाद में खिलाफत उस्मानी दौर में जब मुसलमानों का पहला बहरी लश्कर रवाना हुआ तो हजरत उम्मे हराम रजी अल्लाह ताला अन्हा भी इस काफिले में शामिल थीं। सफर के दौरान साइप्रस पहुंचने के बाद आप एक सवारी से गिर गईं और विसाल फरमा गईं। इसी वजह से साइप्रस के शहर लरनका में आपका मज़ार मुबारक मौजूद है जो हाला सुल्तान तके के नाम से मशहूर है। ये जगह आज भी मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस और तारीखी मकाम समझी जाती है जहाँ दुनिया भर से लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। इसी शहर में मौजूद चर्च ऑफ सेंट लाजरस भी एक बहुत मशहूर और मुकद्दस तारीखी जगह है। ये चर्च हजरत लाजरस अलैहिस्सलाम के नाम पर बनाया गया था। हजरत लाजरस अलैहिस्सलाम ईसाई रिवायात में एक निहायत अहम और मोहतरम शख्सियत समझे जाते हैं। उनका जिक्र खास तौर पर इस वजह से मशहूर है कि ईसाई अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें दोबारा जिंदा फरमाया था और यही वाकया बाइबल में एक बड़े मोजज़े के तौर पर बयान किया जाता है। ये चर्च 9वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया था। ये चर्च इन्हीं के नाम से मंसूब किया जाता है और ईसाई अकीदे के मुताबिक कहा जाता है कि इसी चर्च के नीचे उनकी कब्र भी मौजूद है। इसीलिए ये चर्च आज भी दुनिया भर के सयाहों और क्रिश्चियन ज़ायरीन के लिए खास अहमियत रखता है। अब अगर खूबसूरती की बात करें तो साइप्रस के बीचेस दुनिया भर में मशहूर हैं। इनमें सबसे खूबसूरत आया नापा बीच माना जाता है। यहाँ पहुंचकर ऐसा महसूस होता है जैसे इंसान किसी जन्नत नुमा जगह पर आ गया हो। चारों तरफ साफ शफाफ नीला पानी, नरम सफेद रेत, ठंडी समंदरी हवा और पुरसुकून माहौल दिल को खुश कर देता है। यही वजह है कि जो भी एक बार यहाँ आता है वो इस जगह को सारी जिंदगी नहीं भूल पाता। दोस्तों, अगर हम खाने पीने की बात करें तो साइप्रस का फूड कल्चर भी बहुत मजेदार और मुनफरिद है। यहाँ का खाना ज्यादातर मेडिटेरियन स्टाइल का होता है, यानी हल्का, ताज़ा और सेहत बख्श। यहाँ की सबसे मशहूर डिशेज में एक खास चीज हल्लूमी चीज है जो साइप्रस की पहचान समझी जाती है। ये एक खास किस्म का पनीर है जो फ्राई करके खाया जाता है और इसका जायका बहुत मजेदार होता है। इसके अलावा यहाँ गोश्त के शौकीन लोगों के लिए सूवलाकी बहुत मशहूर है जिसमें छोटे छोटे गोश्त के टुकड़ों को आग पर पकाया जाता है और रोटी के साथ पेश किया जाता है। दोस्तों, यहाँ के खानों में ताज़ा सब्जियां, जैतून का तेल और समंदरी ग़िज़ा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ का फूड न सिर्फ मजेदार होता है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा समझा जाता है। यही वजह है कि जो भी सयाह यहाँ आता है वो यहाँ के खानों का जरूर मजा लेता है और इस ज़ायके को कभी नहीं भूलता। दोस्तों, साइप्रस की तारीखी अहमियत बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि ये जजीरा पिछले कई सालों से यूनान और तुर्की के दरमियान तनाज़े का मरकज बना हुआ है। 1974 में तुर्की ने यहाँ फौजी कार्रवाई भी की थी, जिसके बाद ये जजीरा 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब सवाल ये है कि ये इलाका इतना अहम क्यों है? असल में इसकी लोकेशन बहुत अहम है। यहाँ से मिडिल ईस्ट के ममालिक जैसा कि मिस्र, लुबनान, शाम, फलस्तीन और दीगर ममालिक तक आसानी से रसाई हासिल की जा सकती है और अगर किसी को इस खित्ते में फौजी कार्रवाई करनी हो तो यहाँ के एयरबेस बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। इसके अलावा सुएज कनाल, जो दुनिया का एक बहुत बड़ा तिजारती रास्ता है, वो भी इसके करीब वाक़ है और यहाँ से इस पर भी नजर रखी जा सकती है। इसी वजह से बड़े ममालिक हमेशा से इस जजीरे पर नजर रखते आए हैं। आज भी यूनाइटेड किंगडम के पास यहाँ 2 अहम फौजी अड्डे मौजूद हैं जिन्हें बाकायदा बरतानिया की सरजमीन समझा जाता है। अगर हम तारीख में जाएं तो 1571 में उस्मानी सल्तनत ने इस जजीरे पर कब्जा किया, जबकि इससे पहले यहाँ ज्यादातर यूनानी आबाद थे और इस वक्त यूनान भी इसी सल्तनत के कंट्रोल में था। फिर 1820 के करीब यूनान ने बगावत की और आजादी हासिल कर ली। इसके बाद साइप्रस के यूनानियों ने भी आजादी हासिल करने के लिए बगावत की, लेकिन उस्मानी सल्तनत ने उनकी बगावत को दबा दिया। फिर 1878 में बरतानिया ने साइप्रस का कंट्रोल संभाल लिया। उस्मानी सल्तनत ने एक मुआहदे के तहत ये जजीरा बरतानिया को दिया ताकि वो रूस के खिलाफ उनका साथ दे। बरतानिया इस जगह की अहमियत को अच्छी तरह समझता था, इसीलिए इसने यहाँ मजबूती से कब्जा जमा लिया। दूसरी जंग अजीम के बाद जब बरतानिया कमजोर हुआ और दूसरे इलाकों से निकलने लगा तो साइप्रस के लोगों ने भी आजादी का मुतालबा किया, लेकिन बरतानिया इस अहम जगह को छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए इसने यहाँ अपने फौजी अड्डे बरकरार रखे। जब आखिरकार बरतानिया का कंट्रोल कम हुआ
तो तुर्की और यूनान के दरमियान कशीदगी बढ़ गई और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि लड़ाई शुरू हो गई। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने मुदाखलत की और इस जजीरे को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। दोनों हिस्सों के दरमियान जो सरहद है, इसे यूनाइटेड नेशंस बफर जोन कहा जाता है, जहां आज भी अमन कायम रखने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी मौजूद है। दोस्तों, अगर आप यहाँ का वीजा लेने का सोच रहे हैं तो एक बहुत अहम बात सुन लें। खास तौर पर टर्किश साइप्रस के वर्क वीजा में फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है। बहुत से लोग एजेंट के जरिए धोखा खा जाते हैं। इसलिए अगर आप किसी के जरिए वीजा ले रहे हैं तो इससे मुकम्मल गारंटी और तस्दीक जरूर करें। और सबसे अहम बात, कभी भी विजिट वीजा पर ये सोचकर मत जाएं कि वहाँ जाकर उसे वर्क परमिट में तब्दील कर लेंगे, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ऐसा मुमकिन नहीं होता। हमेशा पाकिस्तान से ही प्रॉपर वर्क परमिट लेकर जाएं ताकि बाद में मुश्किल ना हो। अगर आपका मकसद आगे जाकर यूरोप में सेटल होना है तो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। यहाँ आप स्टडी वीजा पर भी आसानी से जा सकते हैं। हत्ता कि आइल्स में सिर्फ 5 बैंड के साथ भी अप्लाई किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं। आमतौर पर हफ्ते में तकरीबन 20 से 25 घंटे काम करने की इजाजत होती है। खास तौर पर नर्सिंग और IT के शोबों में जॉब्स के मौके भी काफी ज्यादा हैं। एक और आसानी ये है कि आप बगैर ज्यादा पेचीदा प्रोसेस के भी अप्लाई कर सकते हैं, खास तौर पर अगर आपके पास अच्छा तालीमी बैकग्राउंड हो। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन रोजगार और कामयाबी के मौके अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प साइप्रस की वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुल्क के शानदार सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।